हम इंडियंस का ना एक माइंडसेट है, अगर कोई चीज ना हमारी पॉकेट से बाहर चली जाती है तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ओवर प्राइस्ड है, कुछ टाइम रुक जाए यार, प्राइस और कम हो जाएंगे। और यही कहानी हमें कई सालों से गुड़गांव मार्केट में सुनने को मिलती थी। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आज से 2 से 2.5 साल पहले मेरे पास एक इन्वेस्टर आया था। उनको प्लॉट में इन्वेस्ट करना था, तो प्लॉट में इन्वेस्ट करना था तो मैंने उन्हें SPR द्वारका और न्यू गुड़गांव में कुछ ऑप्शन सजेस्ट करे थे। इसी के साथ में एक ऐसे माइक्रो मार्केट के बारे में सजेस्ट किया था जहां पर हमें 35 से 40,000 पर स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी मिल जाती थी। बट उस लोकेशन, उस माइक्रो मार्केट का नाम सुनते ही ना इन्वेस्टर ने मना कर दिया ऑन द स्पॉट। कह दिया भैया ये लोकेशन तो आने वाले टाइम में भी डेवलप नहीं होगी। और आज उसी लोकेशन में 200 से 300% का एप्रिसिएशन देखा गया है। और ये वही इन्वेस्टर ना तो उस टाइम पे परचेज कर पाया 35-40 हजार में, और ना ही वो आज इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। और मैं जिस माइक्रो मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सोना। सोना के बारे में आपने बहुत नेगेटिव बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा ग्राउंड रियलिटी के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद यादव और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सोना में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैक स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ 2021-2022 की। 2021 में मैं अगर किसी थर्ड पर्सन को सोना की लोकेशन पे ले आता था तो वो ट्रैफिक को देखते हुए मना कर देता था, क्योंकि रोड बहुत नैरो थी, ट्रैफिक बहुत लगता था। 2022 के मिड में सोना के लिए आया टर्निंग पॉइंट, जब सोना एलिवेटेड रोड कंप्लीट हुआ और सोना कनेक्ट हो गया राजीव चौक, सुभाष चौक से सोना चौक के लिए। पहले जिस लोकेशन में पहुंचने में हमें 30 से 40 मिनट का टाइम लगता था, और अब उसी लोकेशन में सोना एलिवेटेड की वजह से हम 10 से 12 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसी ट्रैफिक स्मूथ की वजह से वहां पर इन्वेस्टर और एंड यूजर ने भी जाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 2023 के मिड में, जब सोना एलिवेटेड रोड कनेक्ट हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, जिससे सोना को नई कनेक्टिविटी मिल गई, जैसे गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, KMP और NH48। अब इन कनेक्टिविटी को देखते हुए सोना में जाना इजी हो गया, तो वे धीरे धीरे डेवलपर ने भी वहाँ मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी। फिर इन्वेस्टर आए, फिर एंड यूजर आए। इन सबको देखते हुए वहाँ पर हमें मल्टीपल डेवलपमेंट देखने को मिली है। प्लॉट्स, फ्लोर, हाई राइज, अफोर्डेबल और कमर्शियल की एक्टिविटीज। और सबसे बड़ी जो डिमांड है सोना के अंदर वो DDJY प्लॉट्स की है, क्योंकि इस प्लॉट में हमें मिल जाते हैं 105 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर तक के प्लॉट। अब एंड यूजर और इन्वेस्टर का इन प्लॉट को चूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्लॉट छोटे होते हैं और उनके बजट में आ जाते हैं। और अब बात करते हैं सोना के थर्ड टर्निंग पॉइंट के बारे में। जो सोना की जो कनेक्टिविटी है वो प्रपोज्ड है गोल 4 एक्सटेंशन रोड से, और जो कनेक्ट करती है एक्सटेंशन रोड है सेक्टर 4 और 5 को। और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 2031 से पहले ये रोड ही बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं सोना के डेवलपर की बात करता हूँ तो अच्छे डेवलपर ने अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करे और कई प्रोजेक्ट्सों में उनके काम भी चल रहे हैं। मैं बात करता हूँ सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, वहाँ पर फ्लोर्स एंड प्लॉट्स की डेवलपमेंट चल रही है। इसके साथ में आशियाना है, आशियाना का भी वहाँ पे हाई राइज है और उसमें काफी फैमिली भी रह रही है। ATS होम क्राफ्ट की प्लॉटिंग साइट है, ROF है वहाँ पर आपका, और आपके साथ में एल्डिको के हाई राइज है, गंगा के अफोर्डेबल है, 12 से कम, JMS मेगा सिटी, सोना ग्रीन, आईरियो जैसे मल्टीपल डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी मोस्टली कंप्लीट और सारे गेटेड कम्युनिटी के अंदर है। और कम से कम भी अगर मैं बात करता हूँ रहने की तो 70 से 80% मोस्टली फैमिली उसके अंदर रह भी रही है। देखो, अगर आप सोना में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले आप में ये होना चाहिए कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप में कैपेसिटी कितनी है उसे होल्ड करने की। सोना में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 साल अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी है तो वो आपके लिए अच्छा टाइम और अच्छा एप्रेसिएशन आप लेके जा सकते हैं। और सेकंड चीज यहाँ पर ये है कि अगर सोना में अगर आप जा रहे हो ना, पहले सोना के बारे में जानो। आप सोना के डेवलपर से, ये नहीं है कि आप किसी एक डेवलपर से मिलने के बाद में डील क्लोज कर दो। मल्टीपल डेवलपर से मिलो, मल्टीपल बंदे से मिलो, सोना के बारे में जानो और फिर जाके कुछ फाइनल डिसीजन लो सोना के लिए। सोना ही नहीं, मैं और भी जगह की बात कर रहा हूँ, कुछ और भी माइक्रो मार्केट के बारे में अगर बात करता हूँ, सब जगह यही है कि अगर आप में कैपेसिटी है होल्डिंग की तो आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा अप्रिसिएशन लेके निकल सकते हैं किसी भी लोकेशन में। अब ये मेरा फाइनल मैसेज है उन लोगों के लिए जो सोना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सोना के बस वो 2 प्रकार के लोग हैं जो सोना को नेगेटिव बोल रहे हैं। पहले, जिन्हें नॉलेज नहीं है और जो कभी सोना के अंदर गए ही नहीं है, उसके ग्राउंड रियलिटी जाना ही नहीं है एक्चुअली सोना में चल क्या रहा है। सेकंड चीज, जिन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे फाइनल मैसेज ये है कि आप किसी की भी वीडियो देखकर ये डिसाइड नहीं कर लें कि सोना नेगेटिव है या न्यू गुड़गांव की मार्केट नेगेटिव है या
गोल्फोर्थ एक्सटेंशन रोड की मार्केट नेगेटिव है। आपको उस मार्केट में आना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कैमरे में तो आके कुछ भी बोल देते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही मिलता है। आजकल मार्केट में ये हो रहा है कि सब खाली व्यूअरशिप के लिए कुछ भी बोल देते हैं कैमरे के आगे। मेरा आपसे यही एक मैसेज है कि आप किसी भी मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले उससे ग्राउंड रियलिटी जाने, उस मार्केट के बारे में जाने और जब जाके कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आपको और भी किसी मार्केट के बारे में जानना है या सोना मार्केट के बारे में जानना है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं और मेरी टीम आपसे जल्दी कनेक्ट करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।